महानंदा पुल नहीं होने की वजह से इधर कई हजार लाखों के तादाद में पब्लिक जो है कम से कम 35 से 40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है किशनगंज। सुरजापुरी आवाम के लिए खास कुछ काम किया नहीं उन्होंने ना। अभी कुछ कर ले, आएगा तो जावेद साहब ही आएगा तो जावेद साहब। हाँ, यहाँ तो 85% तो देखने के लिए आया है। अख्तरुल ईमान ही बोल रहा भैया 5 साल होने वाला है, विधायक जी कुछ काम किए नहीं, 4 को भाग गया छोड़ करके। हाथ पैर जोड़ जाड़ के बोलता हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, गरीबी दूर कर देंगे। जब जीतने के बाद तो गरीब का क्या पूछेगा, गरीब का हाल समझ। आप नहीं देख रहे हैं कि कितना ओवैसी को चाहने वाले हैं। मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं एक ट्विस्ट लाइव के साथ टैप टेक। आपको बता दूं कि हमारी टीम जो है ना इस वक्त सीमांचल के दौरे पे पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि जैसे जैसे 2024 चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, ठीक वैसी वैसी जो है ना सियासी पार्टियों के मंच भी सजने लगे हैं। सीमांचल की जनता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगला वो सांसद जो है ना किसे देखना चाहते हैं। एक तरफ मास्टर मुजाहिद जेडीयू के गद्दावर नेता में जाने जाते हैं, बहुत करीबी नीतीश कुमार के माने जाते हैं। एक तरफ वर्तमान सांसद कांग्रेस पार्टी के स्तंभ कहे जाते हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद जमद, और दूसरी तरफ बात की जा रही है ओवैसी की पार्टी से MIM के कैंडिडेट होंगे अख्तरुल ईमान। वर्तमान में अमौर से विधायक है, वो बहुत बड़ी संख्या में जनता आई हुए। उन तमाम लोगों से जानने का ये प्रयास करेंगे कि जो है ना कैसे करिएगा। क्या नाम है आपका? MD महबूब आलम जी। कौन आ रहे हैं अभी? अख्तरुल ईमान साहब आ रहे हैं, बैरिस्टर सऊदीन साहब आ रहे हैं, ओवैसी साहब आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार अख्तरुल ईमान का नहीं चलने वाला संसदीय चुनाव में 110% जावेद साहब का फिर से परचम कुछ भी नहीं हो गया भैंस पानी में। अख्तरुल ईमान ही आएगा इस बार। क्या बात कर, डंके के चोट पे आएगा, भाड़ में वो गया भाड़ में। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। अख्तरुल ईमान ही बोल रहा भैया 5 साल होने वाला है, विधायक जी कुछ काम किए नहीं, 4 को भाग गया छोड़ करके। वो तो भगोड़ा था, चला गया, जो रहना था वो रह गया, वो टिक के है। जो भगोड़ा है वो गया भैया, ये भगोड़ा नहीं है, ये भगोड़ा नहीं है, ये भगोड़ा नहीं है। क्या नाम है हजरत? हाफिज जैनुल आबिदीन रजवी नाम है मेरा। जैनुल आबिदीन साहब, आप किशनगंज की जनता है, गयूर आवाम है यहाँ की, बहुत मैंने देखा है कि बहुत भोली भाली यहाँ की जनता होती है। तो अभी जावेद साहब है, कहा जा रहा है कि वो फिर से संसदीय का चुनाव लड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अख्तरुल ईमान भी रहेंगे, तीसरी तरफ मुजाहिद साहब का भी नाम आ रहा है। तो कैसा जनता, कौन लगता है कि किशनगंज की जनता के उम्मीदों पर खड़े उतरेगा? सर देखिए, जहाँ तक मेरा तजुर्बा रहा है, अभी इलाके में हम बहुत जगह हम घूमते भी हैं जी, कि इस बार इंशाल्लाह ताला जो हमारे नेता अख्तरुल ईमान साहब है, उनको लोग ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है अल्लाह ने चाहा तो उनको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब जो है हमारे सुरजापुरी आवाम के लिए खास कुछ काम किया नहीं उन्होंने। क्योंकि जब तक इलेक्शन हुआ है, आज कई साल हो गए हैं, हमारे इलाके में शायद ही नज़र आए हैं कहीं पे। लेकिन आज बैरिस्टर हजरत सऊदीन साहब जो है कई बार यहाँ पे हमारे इलाके का दौरा भी किया है। हमारे जो मेन मसला है यहाँ पे सीमांचल का, ये महानंदा पुल है, उसका बहुत बड़ा इशू रहा है काफ़ी दिनों तक, और हम लोग की मांग भी है इस चीज़ का, यहाँ पे महानंदा पुल बन जाए तो यहाँ पे हम लोग का जो रोज़गार बढ़ जाएगा। क्योंकि जब महानंदा पुल नहीं होने के वजह से इधर कई हजार लाखों के तादाद में पब्लिक जो है कम से कम 35 से 40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है किशनगंज। और इलाके में कोई बढ़िया कोई हॉस्पिटल नहीं है। हम ये चाहते हैं कोई ऐसा नेता हमारे यहाँ पे आए कि हमारे इलाके के बारे सोचे और हमारे यहाँ के लिए कोई विकास करे, अच्छा काम करे। लेकिन यहाँ पे जो हमें सच्चा और पक्का ईमानदार जो लीडर हैं हम देख रहे हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं, जो अख्तरुल ईमान साहब है। मतलब किशनगंज की जनता की पहली पसंद अख्तरुल ईमान है, बिल्कुल अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान बोल रहे 5 साल विधायकी में कुछ ना किए हैं, 4 को भाग गया। इस बार ऐसा कुछ नहीं बात है, बहुत कुछ किया और इंशाल्लाह और भी करेगा, अच्छा ही करेगा अख्तरुल ईमान जी, विश्वास है। क्या नाम हुआ चाचा? रहीमुद्दीन। किसको वोट करिएगा 24 में? इसको इसी को करेंगे। किसको? इसको अख्तरुल ईमान को। का है डॉक्टर जावेद भी तो ठीक है। हाँ, डॉक्टर जावेद, हाँ, वो साले तो देखने में नहीं आता है। देखने भी नहीं आता। हाँ, तो मुजाहिद साहब है ना। हाँ, वो जो भी होगा। हाँ, ऐसा बात है। मतलब पहली पसंद अख्तरुल ईमान। हाँ, आपका कौन पसंद?
देखिए ये लोग जितना भी कुछ कर ले, आएगा तो जावेद साहब ही आएगा तो जावेद साहब। हाँ, यहाँ तो 85% तो देखने के लिए आया है सिर्फ। अच्छा, देखने के लिए? हाँ, देखने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं सर, समझे? जावेद साहब हम कह रहे हैं ना, आप यकीन रखिए, हमें पूरा उम्मीद है ना, अख्तर ईमान साहब है ना इस बार आएंगे और 100% आएंगे, ये दावे के साथ हम कह रहे हैं। चाहे आप आवाम से आप जायजा ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर जावेद साहब का कार्यकाल अच्छा नहीं रखा, जनता के उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए वो। नहीं सुनिए ना, आप जो है ना 18 से हम जो है ना इसी पार्टी में काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो इनका वर्कर है, मेन वर्कर है ना, यही लोग इनको धोखा दे के चले जाते हैं 2 दिन पहले। आपको इससे ज्यादा क्या कहेंगे? तो मतलब आपकी उम्मीदें जावेद साहब के? जावेद साहब ही, आप जितना कर लीजिए, 85% आदमी तो देखने के लिए आए हैं सिर्फ अवैसी साहब को, है ना जी। तो मतलब आपका वोट जावेद साहब के? एकदम जाएगा पूरा। देखिए हम लगे रहेंगे तो ये हम जो है ना 2 से 3 नहीं जाएगा सीट। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही नहीं सर, देखिए इनकी बातों में रहे जो है, ये इन पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो भी बोले अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप हम आपसे है ना जुड़े हुए रहेंगे तो आप ही के बारे में बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम आज तक किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, पहले थे कांग्रेस को हम लोग वोट दिया करते थे, ठीक है। लेकिन इलाके में कांग्रेस की है ना कोई बोलबाला नहीं है, जो सच बात है। कांग्रेस ने हमें लूटा है, हमेशा आईना दिखाया है, उसके अलावा कुछ किया नहीं हमारे लिए। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है जो हमारे कायद साहब है, अख्तर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है ना, वो कभी झूठ बोलते नहीं, क्योंकि उनकी ईमानदारी जो है पूरी दुनिया जानती है और मानती भी है। अरे कहते हैं उन पे आरोप लगता है भाजपा से सेटिंग कर करके हैदराबाद वाले भाईजान आए बिहार। देखिए बिहारियों को भड़काने, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके देखो, हर अच्छा आदमी कोई भी हो दुनिया में, जो भी ईमानदार, उसके ऊपर आरोप लगते ही रहते हैं। उनके ऊपर तरह तरह के केसेस होते रहते हैं, जो ईमानदार होगा। लेकिन जो बेईमान होगा ना, उसके ऊपर केसेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते हैं। तो ऐसे ही है कहानी। हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, नंबर 1 है। इंशाअल्लाह इस बार उनकी पार्टी जीतेगी। मतलब 24 में शंखनाद होगा? बिल्कुल, एकदम, है ना, एकदम 100%। आपका भैया? हम यही बात कहना चाहते हैं, वोट जाएगा? हम तो अवैसी को देंगे वोट, जो अवैसी को देंगे भाई। जो हमारे जो जावेद साहब आए थे, जब जीतने से पहले जब वो वोट लेने के लिए आते थे, तो उस टाइम क्या बोलते थे, हाथ पैर जोड़ जाड़ के बोलते हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, गरीबी दूर कर देंगे। जब जीतने के बाद तो गरीब का क्या पूछेगा, गरीब का हाल समाचार भी नहीं पूछते। जब गरीब जो हॉस्पिटल में जो इतना पैसा खर्चा भी होते हैं, तो वो तो देखने क्या, पैसे तो देने का पीछे है, लेकिन उसको तो देखने की भी नहीं आता। मतलब 24 में किसको संसद देंगे? हम तो देंगे तो अवैसी को देंगे। मतलब वो वैसे, मतलब अख्तर ईमान ही को है। आप किसको भैया? हम भी वही अख्तर ईमान को वोट देंगे। बोल रहा 4 को भाग गया छोड़ करके अकेला। नहीं, इनके जैसा ईमानदार नेता कोई नहीं है। अगर अभी देखा जाए तो सबसे ज्यादा खरा नेता यही है, असदुद्दीन ओवैसी है। इनसे हजरत है, थोड़ा नेतागिरी लगता करते हैं हजरत। मैं किशनगंज से हूँ। किशनगंज की आवाम जनता है जी। तो किशनगंज की जनता का दिल में क्या चल रहा है इस बार 24 के इलेक्शन? 24 में हम लोग, आप नहीं देख रहे हैं कि कितना ओवैसी को चाहने वाले हैं। वोटम कन्वर्ट नहीं होता है। इस बार होगा इंशाअल्लाह। लोग नए लोगों को चुनेंगे, अख्तर इमाम को हम लोग वोट देंगे। मैं किशनगंज से हूँ, वार्ड नंबर 16 से। अच्छा। जहाँ डॉक्टर आजाद साहब वार्ड 17 में रहते हैं, वार्ड में वो अपना एक रोड नहीं बना पाया अभी सकते, तो उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? मास्टर मुजाहिद नीतीश जी के करीबी हैं, बोल रहा है तो उनका पल्ला भारी हो गया। नीतीश जी मत बोलिए, बीजेपी बोलिए, इसलिए गठबंधन हो गया। बीजेपी? हाँ, गठबंधन। मास्टर साहब हो या नीतीश जी हो या मोदी साहब हो, ये सब बीजेपी है। जदयू बोलना सरासर गलत होगा। आप बीजेपी बोलिएगा तो आवाम को भी समझ में आएगा। वो तो बोलता है बीजेपी की टीम आपको बोलता है, MIM को बोलता है, ओवैसी को बोलता है। नहीं, वो तो सबूत दे। सबूत तो नहीं है ना, बदनाम मत करिए किसी को, सबूत देना चाहिए। ओवैसी साहब एक अच्छे लीडर है, हम लोग उनका साथ देंगे। लोकसभा में हम लोग की बात करते हैं, इसीलिए उनका साथ देंगे। मतलब 24 में पसंद है अख्तर ईमान? अख्तर इमाम को पतंग छाप पे वोट देंगे। आपका क्या पसंद है? जी, मैं तो अमर विधानसभा से हूँ। अच्छा। यहाँ पर आए हैं अख्तर इमाम के लिए। अख्तर ईमान साहब के लिए? जी। तो वोट डलेगा? जी हाँ, इंशाल्लाह मिलेगा। पूरा अमर विधानसभा भी बहुत ये है। बोल रहा जावेद साहब बोल रहे कि अख्तर ईमान कुछ काम। जावेद साहब का कुछ बोलिए मत, क्योंकि जावेद साहब का कोई बातें नहीं चलेगा इस बार। कहा है भैया सांसद? हम खुलेआम बोल रहे हैं कि जावेद साहब का कुछ बात नहीं चलेगा इस बार। कहा है इतना नाराज का है भैया? क्योंकि आप देख लीजिए है ना, पार्लियामेंट में एक भी बात अगर सीमांचल के बारे में बोले तो आप दिखा दीजिए आप परा। मतलब इस बार उनका नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, इस बार ओनली MIM चलेगा। इंशाल्लाह जिताएंगे इस बार, जिताएंगे इंशाल्लाह। मतलब सांसद बढ़ेंगे? हाँ, इंशाल्लाह।